नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC PTT 2025 के लिए राजस्थान जीके के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, वर्तमान में राजस्थान में जिले व संभाग हैं। जो वर्तमान राजस्थान में जिले व संभाग कितने हैं ये हमें बताना है। यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है 41 ज़िले 10 संभाग, 50 ज़िले 10 संभाग, 33 ज़िले 7 संभाग या फिर 41 ज़िले 7 संभाग। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा? ये तो आप सभी को पता होगा। अभी वर्तमान में अभी ज़िले और संभाग में वृद्धि की थी, फिर उन्होंने भजनलाल सरकार ने उनको कम भी किया था। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो अभी राजस्थान में वर्तमान में ज़िले 41 है और संभाग कितने हैं? 7 हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? देखो, जो रेड क्लिफ रेखा है वो कौन से देशों यानी कि भारत और जो भारत के पड़ोसी देश है वो कौन सा देश है जिनके मध्य में रेड क्लिफ रेखा है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो रेड क्लिफ रेखा कौन से देशों के मध्य है? तो भारत और अफगानिस्तान सीमा, म्यांमार, भारत और म्यांमार की सीमा, भारत नेपाल की सीमा या भारत और पाकिस्तान की सीमा। रेड क्लिफ रेखा आप सभी को पता है कौन सी है, भारत और पाकिस्तान की सीमा है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इस रेखा की या इसकी जो सीमा की, वो सीमा कितनी है? तो वो 1070 किलोमीटर, ठीक है। 1070 किलोमीटर की सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कौन सा दे रखा है? क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? जो विश्व की बात करें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो विश्व के जो गोलार्ध में है वो राजस्थान कौन से स्थान में है? जो अगर गोलार्ध की बात करें तो वो कौन सा होगा? उत्तर पश्चिम गोलार्ध होगा या फिर उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध या दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध? कौन सा गोलार्ध होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन दे रखे हैं जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, GH ओझा या VA स्मिथ, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? अगर राजपुताना शब्द की बात करें तो ये सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने दिया, ठीक है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 5 नंबर, राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नल जेम्स टोड को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखना, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है ये हमें बताना है। तो अगर बात कर रहे हैं ऑप्शन की तो चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन या यमुना बेसिन, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, मालपुरा करौली का मैदान, तो वो होगा बनास नदी ऑप्शन या बनास बेसिन, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कहाँ किस नदी पर है? देखो ये बताना है कि चूलिया जो जलप्रपात है ये किस नदी के पर बना हुआ है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो नदी दे रखी है माही, सोहम, चंबल और लूनी, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, चूलिया जलप्रपात की, तो ये चंबल नदी पे बना हुआ है। अगर कहाँ बना हुआ है तो ये चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, बांसवाड़ा जिले के माही नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? बांसवाड़ा जिले में
जो माही नदी है उस पर कौन सा बांध बना हुआ है, ये हमें बताना है। जमुई बांध, बजाज सागर बांध, जसवंत बांध या कनाडा बांध, कौन सा होगा? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बजाज सागर बांध। ठीक है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 9 नंबर। आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? ये तो आप सभी को पता होगा, आधी खारी और आधी मीठी नदी कौन सी कहलाती है? लूनी नदी, चंबल नदी, बनास नदी या बाणगंगा नदी, कौन सी नदी कहलाती है? तो यहाँ पर अगर बात करें आधी खारी और आधी मीठी नदी की, तो वो कौन सी होगी? तो वो होगी लूनी नदी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कहाँ तक, तो ये बालोतरा तक तो मीठा रहता है इसका पानी, और बालोतरा के आगे जाकर इसका पानी खारा हो जाता है। ठीक है, अगर इसका उद्गम की बात करें लूनी नदी की, तो अजमेर से नाग पहाड़ है ना, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। जो राजस्थान राज्य है उसकी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पिछोला झील, आना सागर झील, निक्की झील या फाई सागर झील? तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सी झील होगी? निक्की झील होगी। ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पता है माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? गेप सागर झील की बात करें तो वो कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जोमिंग कृषि, वालरा कृषि या कुमारी या चेना, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है जो स्थानांतरित कृषि है वो कौन सी राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है? वालरा कृषि के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? राजस्थान के अफीम उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान के अफीम उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो वो कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, पाली, जालोर या सीकर और झुंझुनू, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा अफीम उत्पादन के लिए? अफीम उत्पादन कहाँ पर होता है? अधिकतर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले ज़िले कौन से हैं? जो राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन ज़िले कौन से हैं, ये हमें बताना है। तो मक्का सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो यहाँ वो ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद या झालावाड़ और बूंदी, कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर बात कर रहे हैं मक्का उत्पादन की, तो मक्का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो होता है वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना क्लास को। ठीक है, और चैनल पर जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सभी के पास पहुंच सके। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दे रखा है। हल्दीघाटी युद्ध को बदायूंनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी है? हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था उसको बदायूं ने किसकी संज्ञा दी है? किस युद्ध की संज्ञा दी गई? गोगुंदा के युद्ध की, दिवेर के युद्ध की, खमनोर के युद्ध की या थर्मोपोली युद्ध, कौन सी संज्ञा दी थी? तो बदायूं के द्वारा दी गई थी गोगुंदा युद्ध। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? चित्तौड़ में 3 साके हुए। ठीक है, अगर बात करें पहले साके की तो वो कब हुआ था? वो हुआ था 1303 में। ठीक है, पहले साके की बात करें तो वो हुआ था कब? 1303 में। दूसरे साके की बात करें तो वो हुआ था कब? 1535 में। ठीक है, अगर तीसरे साके की बात करें तो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था कब? 1568 में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1568 में हुआ था।
ठीक है ना। अगर बात करें तो इस जो तीसरा साका हुआ था, इस टाइम जो चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? अकबर का आक्रमण हुआ था। अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था। अगर बात करें केसरिया की, तो यहाँ पर केसरिया जयमल व फत्ता ने किया था। केसरिया किया था किसने? केसरिया किया था जयमल व फत्ता, ठीक है। और अगर जौहर की बात करें तो वो किसने किया था? फत्ता सिसोदिया की जो रानी थी फूल कंवर, फूल कंवर ने जौहर किया था, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़े। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ ले कि ढाई साखे के लिए कौन सा दुर्ग जाना जाता है, तो वो होगा कौन सा? जैसलमेर, ठीक है। वहाँ पर कितने साके हुए थे? वहाँ पर 2.5 साके हुए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें बूंदी प्रजामंडल की, तो किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई और कब की गई? तो यहाँ पर अगर बात करें कब की गई, तो 1931 में की गई, ठीक है। अगर पूछे बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो 1931 में की गई, ठीक है ना। और अगर बात करें किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कांतिलाल ने की थी, ठीक है। कांतिलाल के द्वारा की गई थी 1931 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर, राजस्थान भारत के भाग में स्थित है। जो राजस्थान है वो भारत के किस भाग में स्थित है, ये हमें बताना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्वी तट, पश्चिमी, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? अगर भारत की बात करें तो ये अगर बात कर रहे हैं किसकी? राजस्थान की, भारत में, तो भारत में कौन सी जगह होगी? उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। राजस्थान में माउट संबंधित है। माउट किससे संबंधित है? माउट आप सभी को पता है, जो शीतकालीन जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा ये राजस्थान में आती है, इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। गेहूँ के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभों से माउट वर्षा होती है। कब होती है? ये शीतकालीन वर्षा होती है इसे कहते हैं, और गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अरावली श्रृंखलाओं की रघुनाथगढ़ चोटी राजस्थान के किस ज़िले में है, ये बताना है। अगर बात करें रघुनाथगढ़ की चोटी की, तो इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, 1055 मीटर। और ये कहाँ पर है? तो ये है सिक्कर में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस माह मनाया जाता है? बूंदी में जो कजली तीज का त्यौहार है वो किस माह में मनाया जाता है? सावन माह में, भाद्रपद में, फाल्गुन में या चैत्र में? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? अगर कजली तीज की बात करें तो वो कब मनाई जाती है? वो मनाई जाती है भाद्रपद में। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? हाड़ौती का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसके द्वारा जो कौन सी प्रथा है जिस पर रोक लगाई गई? त्याग प्रथा, कन्यावध प्रथा, या फिर डाकन प्रथा, या समाधि प्रथा? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले ये जो किस पे लगाई गई थी, तो ये लगाई गई थी कन्यावध पे। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सन की, तो वो लगाई गई थी 1832 में। अगर रियासत की कोटा, इसमें रियासत की बात करें हाड़ौती में, तो कौन सी होगी? कोटा होगा। कोटा रियासत में लगाई गई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कितना? 23 नंबर, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग किस चोटी में आता है? सॉरी, किस कोटि में आता है? ये कोटि है, ठीक है। तो यहाँ पर गिरी दुर्ग में आता है, जल दुर्ग में आता है, या दानवन या वन? कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी,
भैंस रोड गढ़ तुर्क की, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये कौन सी कोटि का होगा, तो ये होगा जल दुर्ग कोटि का होगा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें तो कौन सी नदी, अगर नदी की बात करें तो चंबल नदी के किनारे पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 24 ने, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है। सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर स्थित है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है सांबर में कौन सी देवी है, शाकंभरी माता। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें शाकंभरी माता को, तो ये सांबर के जो चौहान थे, सांबर के चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर इसकी बात करें तो इसे तीर्थों की नानी भी कहते हैं, शाकंभरी माता को तीर्थों की नानी भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है। तो अगर बात करें पंछीड़ा गीत की, तो किसके द्वारा है, दुर्गा प्रसाद चौधरी, सुमनेश जोशी या फिर माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास। ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। पंछीड़ा गीत किसका है, माणिक्यलाल वर्मा का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं तो मारी होती राज खा गयो बेरी बिछड़ो, इस लोकगीत का प्रचलन है, ये लोकगीत प्रचलन कहाँ का है, मेवात क्षेत्र में, बागड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में या पर्वतीय अंचल में। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस जो लोकगीत है इसका जो प्रचलन है ये कहाँ पर है, तो ये है कहाँ पर, हाड़ौती क्षेत्र में। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये बिछुड़ा गीत है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा, 27 नंबर। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। जो राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किसे प्राप्त हुआ। परमजीत सिंह को, गोपाल सैनी को, रिपुदम दमन को या फिर करण सिंह को। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। करण सिंह को प्राप्त हुआ था कौन सा द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजस्थान में पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 28 नंबर। जोगी महल व सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है। जोगी महल और सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है, तो ये है रणथंभौर में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, काली सिंधी व आहू नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग है। जो काली सिंधी और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो वो है गागरोन का दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, हवा महल की चौथी मंजिल का क्या नाम है। हवा महल की चौथी मंजिल का क्या नाम है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हवा महल की चौथी मंजिल की बात करें तो ये देखो, सबसे पहले हवा महल की बात करते हैं। तो हवा महल का निर्माण अगर बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगर सन की बात करें तो 1799 में करवाया गया था। वास्तुकार की बात करें तो लालचंद इसका वास्तुकार था। ठीक है, अगर हवा महल की बात करें तो ये 5 मंजिला इमारत है। ठीक है ना, 5 मंजिला इमारत है। और अगर इसकी इमारतों की बात करें तो ये पूछ रहा है चौथी मंजिल, तो चौथी मंजिल कौन सी होगी, तो प्रकाश मंदिर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर मंजिल की बात करें तो देखो, इसमें मंजिल की बात करें तो पहली मंजिल का नाम क्या है, शरद मंदिर। ठीक है, दूसरी मंजिल की बात करें तो इसका दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर। तीसरी मंजिल की बात करें तो तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र। ठीक है, चौथी का प्रकाश मंदिर है ही, और पांचवी का अगर बात करें तो पांचवी का है हवा मंदिर। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।